नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर न्यूज। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और उनके उद्देश्यों को लेकर के जन जागरण अभियान के तहत हम आपको आज के दौर में शिक्षा के बाजारीकरण में जिस प्रकार से जिसका भी बच्चा पढ़ता होगा बिना बंदूक के डकैती स्कूलों में पढ़ रही है, बिना बंदूक से डकैती कर रही है, कापी किताब से लेकर के हर एक चीज में कमीशनबाजी कर रही है। और कमीशनबाजी की स्थिति है कि अगर किसी का बच्चा, अगर उसके दो बच्चे हैं, अगली कक्षा से आगे अगर वो बच्चा चाहे तो वही किताब से पढ़ ले, किताब ही बदल सकते हैं। पहले की स्थिति होती थी कि अगर एक बच्चे के लिए किताब खरीदी जाती तो उससे 10 बच्चे पढ़ लेते थे जब तक किताब फट नहीं जाती। और आज स्थिति है किताब फटने की नहीं, आज स्थिति है कि किताब बदल जाती है। और क्यों बदल जाती है? सिर्फ कमीशन का कारण है। हम लोग लगभग विगत 2 वर्षों से इस पर अभियान चला रहे हैं और ये ऐसे बेईमानों के खिलाफ अभियान है कि जिसकी समानांतर सरकार चले, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, इनकी सरकार में रहेगी। जैसे सरकार बदलेगी सरकार भी जीत जाएगी। और अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है तो शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करना सबसे आवश्यक। आज स्थिति है, बच्चा पढ़ने के लिए गया, वो किताब खरीदा, उसमें कमीशन, जो ड्रेस पहन के जा रहा उसमें कमीशन, जो बैग लेकर के जा रहा उसमें कमीशन, जो जूता पहन के जा रहा उसमें कमीशन। और कमीशन की स्थिति है कि टिफिन ये तय करते हैं कि कहाँ कपड़ा खरीदेंगे, कहाँ किताब खरीदेंगे, कहाँ क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार का कोई अंकुश नहीं। हमने इसके लिए 50 ज्ञापन सरकार को दिए और यहाँ तक कि हम हाई कोर्ट में भी याचिका भी दायर किए। और हम जिस महापुरुष की यहाँ तिथि मना रहे हैं, आपके जनपद में मुख्य विकास अधिकारी रह 2000 में यहाँ से ट्रांसफर हुआ था, 99 से लेकर 2000 तक। ये व्यक्ति एक प्रशासनिक अफसर होते हुए आज सामान्य वर्ग के और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जो फीस भरपाई और छात्रवृत्ति का कक्षा के ऊपर मिल रही है वो सिंगल इस आदमी की देन है, लक्ष्मीकांत शुक्ला की देन है। लक्ष्मीकांत शुक्ला यहाँ से जाने के बाद समाज कल्याण सचिव होते हैं। 11 अगस्त 2006 को सामान्य वर्ग के बच्चों को दसमोत्तर कक्षा 10 के ऊपर यानी इंटर, BA, MA, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल समस्त कक्षाओं में, चाहे स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, सब में फीस भरपाई का अधिकार दिलाया। इसके बाद सरकार एक कानून लाती है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार है। इस मामले में मेधा संस्थापक अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने रिट याचिका दायर की कि अगर 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का हक है तो प्राइवेट कॉलेजों में जो फीस वसूली हो रही है वो असंवैधानिक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस दिया कि आप इस पर जवाब दीजिए। तो सरकार का जवाब आया कि 25% गरीब बच्चों को हम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देंगे, उनकी फीस, कापी, ड्रेस सारी व्यवस्था करेंगे। यह 28 अप्रैल 2014 को शासनादेश जारी हुआ कि गरीब बच्चों का दाखिला होगा। लेकिन तब से लेकर के आज भी हम कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं। उनकी शुक्ला जी की अनुपस्थिति में हम लोग मेधा संघ पार्टी के लोग अभी भी रिट याचिका के कंटेम्प्ट लड़ रहे हैं। अभी तक 25% दाखिला किसी प्राइवेट स्कूल में 6 से
6 साल से 14 साल तक के बच्चों का हुआ नहीं। किसी में 2 एडमिशन हुआ, किसी में 4 हुआ, किसी में 10 हुआ, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटी उसमें लगा दी गई कि जिसके कारण गरीब का बच्चा वहाँ दाखिला न ले सके। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि या लोग कहते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, उसका जिम्मेदार कौन? हम आप जिम्मेदार नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम और सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम एक हो जाए तब तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसलिए बंद किए जा रहे हैं बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब दोहरी शिक्षा नीति आप लगाओगे तो वहाँ बच्चा के जो नर्सरी में पढ़ेगा उसका लड़का एडवांस कल्चर का होगा, और जो प्राइमरी में पढ़ेगा तो प्राइमरी में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी स्थिति नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सके, उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर किसी का प्राइमरी में भले अच्छी पढ़ाई हो, लेकिन अगर आप चौराहे पर खड़ा करके आपकी कोई स्थिति ठीक है, हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, तो हमारा स्टेटस लो हो जाएगा। लोग कहेंगे हो जाएगा, इनका लड़का भी खिचड़ी खाने वाले स्कूल में पढ़ रहा है। सरकार को इस पर भी विराम लगाने की ज़रूरत है। और लोग कहते हैं इंटरमीडिएट तक तो प्राइवेट स्कूलों में भागम भाग रहती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का पाठ्यक्रम 2 है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, अगर मेडिकल में दाखिला हुआ सबको सरकारी चाहिए, इंजीनियरिंग में लड़के का दाखिला हुआ सरकारी स्कूल चाहिए, या ऐसी जगह पर हो तो सरकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका पाठ्यक्रम एक है। इसलिए हमारी 3 बिंदुओं पर हम जनता के बीच में जा कर के आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जो बात हो 10 लोगों से चर्चा करें, प्रतिदिन चर्चा करें। यह लड़ाई अगर आज इस माँ सरस्वती के पावन मंदिर को बचाने के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आने वाले दिनों में कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा। पढ़ाने की स्थिति ये हो जाएगी, और पढ़ाने की स्थिति इसलिए हो जाएगी, सरकार ने उत्तर प्रदेश में 27,000 विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया, और अगर उसको हम रोकेंगे नहीं, उसके लिए लड़ेंगे नहीं, पहले तो हर गांव में आप चले जाइए, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई चौराहा नहीं होगा जहाँ शराब की गद्दी नहीं खुली। शराब की ठेकी खुल रही है और स्कूल बंद करने की तैयारी हो रही, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सवाल करता है। जिसके पास किताब होगी वो सवाल, जो नॉलेज रहेगा वो सवाल करेगा, और जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको शाम को चुनाव में क्या होता है, कहना इतना दारू बच गई। और पढ़ा लिखा रहेगा तो सवाल करेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे बच्चों को क्या मिल रहा है, आगे क्या होगा, वो सवाल करेगा। ऐसी स्थिति में हमारी तैयारी है कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव जा कर के एक जन जागरण करते हुए, अप्रैल के महीने से इनका शुरू होता सत्र, अप्रैल में हम ये चाहते हैं कि लाखों की लाख संख्या में निकल करके लखनऊ विधानसभा पर घेरे और प्राइवेट स्कूलों की लूट रुकावे, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के ऊपर, उन्हें फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति का हक दिलावे, और 25% जो अभी तक सरकार ने माना है प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला हो। इन्हीं बातों को लेकर के हम आपके बीच खड़े हुए हैं। दीनदयाल तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता, मेधा पार्टी।